हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फर्स्ट जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल पर। देखिए फ्रेंड, इसके जगह जो सीरीज शुरू किया हम लोग, जो देखिए 13 चैप्टर तक कंप्लीट हो चुका है बायोलॉजी का। अब 14वां चैप्टर करेंगे हम लोग, ठीक है। कंकाल तंत्र आज हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। देखिए रेलवे ग्रुप डी का भी नोटिफिकेशन आ गया है। और देखिए इसके जगह जो पूरा जो है ना अभी बुक्स है पूरा ट्रेंडिंग में चल रहा है रेलवे एग्जाम के लिए, तो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है फ्रेंड। तो ठीक है, शुरू करते हैं। हम ऑब्जेक्टिव करा देते हैं और सब्जेक्टिव जो थियोरी है ना फ्रेंड, इसका हम पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप लोग वहाँ से पढ़ लिया कीजिएगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 से। इसमें देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भी कवर किया है और प्रीवियस ईयर को भी, और अलग से भी जो क्वेश्चन बन सकता है उसको भी कवर किया गया है। तो चलिए क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से हमारे शरीर के कौन से अंग हमें चलने फिरने में मदद करते हैं? कौन से अंग हमारे चलने फिरने में मदद करते हैं फ्रेंड? इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए में क्या क्या है? हड्डियां और मांसपेशियां क्या करते हैं? हमारे चलने फिरने में काम आता है, ठीक है। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ अचल है? कौन सा जोड़ अचल है फ्रेंड? ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी जो है ना फ्रेंड, ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी जो है ना अचल है, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन 3, एक हड्डी के संचलन में कितनी मांसपेशियों का उपयोग होता है? एक हड्डी के संचलन में कितनी मांसपेशियों का उपयोग होता है फ्रेंड? तो 2 मांसपेशियों का उपयोग होता है। क्वेश्चन 4, संपूर्ण रूप से उपास्थि का बना कंकाल किसमें पाया जाता है? संपूर्ण रूप से उपास्थि का बना कंकाल शार्क में पाया जाता है। क्वेश्चन 5, अस्थि और धात्री में किसकी अधिक मात्रा होती है? अस्थि और धात्री में किसकी अधिक मात्रा होती है? कैल्शियम और फास्फोरस की। क्वेश्चन 6, तंत्रिका कोशिका में कौन नहीं होता है? तंत्रिका कोशिका में कौन नहीं होता है फ्रेंड? कंडराय नहीं होता है। बाकी देखिए तंत्रिकाक्ष नर्वस सेल रहता है, तंत्रिका के अंतिम सिरे होता है द्रुमिका डेंड्राइट। ये सब देखिए आप थ्योरी में पढ़ लीजिएगा तो अच्छे से ये बनेगा, इसलिए हम थ्योरी का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। क्वेश्चन 7, निम्न में से किसमें उपास्थि मौजूद नहीं होता है? किसमें उपास्थि मौजूद नहीं होता है फ्रेंड? वृक्क में उपास्थि मौजूद नहीं होता है, बाकी कंठ में होता है, कान में होता है और नाक में भी उपास्थि मौजूद होता है। क्वेश्चन 8, ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों की पेशियों में प्रायः खिंचाव उत्पन्न होने लगता है, ऐसा किस कारण से होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण होता है ऐसा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, वीडियो कैसा लग रहा है फ्रेंड? आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। हम डेली आप वीडियो लाएंगे। देखिए रेलवे का बहुत सारा एग्जाम है, इसीलिए एग्जाम से पहले पहले हम लोग को 50 दिन के अंदर पूरा का पूरा बुक कवर करना है, इसीलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। हम उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन 9 शुरू करते हैं। मानव शरीर में 2 हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहते हैं? मानव शरीर में 2 हड्डियां आपस में अस्थिबंध लिगामेंट के कारण जुड़ी होती हैं। क्वेश्चन 10, मनुष्यों में मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है? मनुष्यों में मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है फ्रेंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंडरा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कंडरा हो जाएगा। क्वेश्चन 11, एक कंडरा यानी टेंडन किससे बनाया जाता है? एक टेंडन जो है ना फ्रेंड किससे बनाया जाता है? तो केवल कोलेजन फाइबर के बनाया जाता है, केवल कोलेजन फाइबर के बनाया जाता है। क्वेश्चन 12, हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होता है? हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण पीड़ा होता है। क्वेश्चन 13, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस जो है ना मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। क्वेश्चन 14, अस्थि कोशिका एक दृढ़ अवयव में अंतः स्थापित होता है जो किससे बना होता है? कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। किससे बना होता है फ्रेंड? कैल्शियम और फास्फोरस से। क्वेश्चन 15, कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? कैल्शियम जो है ना फ्रेंड हड्डियों के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन 16, डेस मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है। किस मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है? ऐच्छिक मांसपेशियों को जो है ना फ्रेंड कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है। क्वेश्चन 17, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाया जाता है? ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाया जाता है फ्रेंड?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊपरी भुजा। ऊपरी भुजा में ह्यूमरस अस्थि पाया जाता है। क्वेश्चन 18, एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या 206 पाया जाता है। फ्रेंड कितना पाया जाता है? 206 पाया जाता है। क्वेश्चन 19, किसमें प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं? किसमें प्रचुर? कंडरा में प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाया जाता है। क्वेश्चन 20, हड्डियों को जोड़ता है। क्या हड्डियों को जोड़ा? स्नायुबंध। स्नायुबंध का काम क्या है फ्रेंड? हड्डियों को जोड़ता है, हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलना है? लिंगामेंट बोलेंगे। क्वेश्चन 21, डेश एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। क्या एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है? माइक्रो मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। बाकी सैंडल, ग्लाइडिंग और बॉल और सैकेड मानव हड्डियों का जोड़ है फ्रेंड। ठीक है, देखिए सारा का सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ है रेलवे में। ठीक है, इसीलिए हम करा रहे हैं, आप लोग को एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा ना तो आप लोग का चैप्टर से पूरा डाउट खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन 22 शुरू करते हैं। धारीदार पेशियाँ होते हैं। धारीदार पेशियाँ कैसी होते हैं फ्रेंड? तो धारीदार पेशियाँ क्या होता है? बहुनाभिकीय होता है। बहुनाभिक होता है। धारीदार पेशियाँ कैसी होते हैं? बहुनाभिक होती हैं। क्वेश्चन 23, मायोसिन और एक्टिन क्या है? मायोसिन और एक्टिन क्या है? मांसपेशिया प्रोटीन है। मायोसिन और एक्टिन क्या है? मांसपेशिया प्रोटीन है। मायोसिन और एक्टिन मांसपेशिया प्रोटीन है। क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में पाए जाने वाली हड्डी नहीं है? मानव शरीर में पाए जाने वाली हड्डी नहीं है क्या? एक्स जो है ना मानव शरीर की हड्डियों में, मानव शरीर में पाए जाने वाले हड्डी नहीं है। स्टेपिस, एनविल और हैमल जो है ना मानव शरीर में पाए जाने वाले हड्डी है। ठीक है, क्वेश्चन 25, हमारे कानों में किसकी उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार के संयोजन उत्तक हैं कानों को मोड़ा जा सकता है? तो क्या उपास्थियों के कारण जो होता है ना, उपास्थियों के कारण जो एक प्रकार के संयोजी उत्तक हैं कानों को मोड़ा जा सकता है। ठीक है, हमारे कोई बोलेगा अगर कान हमारे किसके कारण मुड़ता है तो उपास्थियों के कारण मुड़ता है। अगर उपास्थि नहीं होता तो कान नहीं मुड़ता। क्वेश्चन 26, मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या है? मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियां कौन कौन सा है? हैमर, एनविल और स्टेपिस। हैमर, एनविल और स्टेपिस। क्वेश्चन 27, मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है क्या कहलाता है? मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है क्या कहलाता है? एक्टिन कहलाता है, एक्टिन। क्वेश्चन 28, मानव शरीर में द्विशीर्षक मांसपेशियां कहाँ स्थित होती हैं? मानव शरीर में द्विशीर्षक मांसपेशियां कहाँ स्थित होती हैं? बाह में उपस्थित होते हैं। बाह में। ठीक है, बाह में उपस्थित होते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है फ्रेंड? आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और आगे क्या क्या कोई बुक का अगर वीडियो बनाया जाए तो वो भी बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन 29, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो 22 अस्थियां होती हैं मनुष्य की खोपड़ी में। ठीक है, क्वेश्चन 30, निम्न में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है फ्रेंड? तो कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट जो है ना मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं। क्वेश्चन 31, प्रत्यास्थ उत्तक इलास्टिक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? स्नायु लिगामेंट। हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने वाला को क्या कहते हैं? लिगामेंट। जो घुरा फिरा कर बीएसएससी में ही पूछा गया है क्वेश्चन। बीएसएससी का भी एग्जाम है फ्रेंड, देखिए, और बहुत सारा एग्जाम है भी इसीलिए साइंस का वेटेज हर एक एग्जाम में बढ़ते जा रहा है। ठीक है, इसीलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन 32, दांतों पर जमी परतें बनी होते हैं। दांतों पर जब परत जम जाता है फ्रेंड, किसका जम जाता है? भोजन के कण, थूक और मुख अम्ल और बैक्टीरिया के कारण वो दांतों पर परत जम जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 33, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां कैसी होती हैं? ठोस होती हैं। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां कैसी होती हैं फ्रेंड? ठोस होती हैं। क्वेश्चन 34, नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता? नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं? इसका सही आंसर होता है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा, नाखून मृत कोशिकाओं
के द्रव द्वारा बने रहता है जिसमें रक्त संचरण नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन 35, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थियां एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। देखिए आयोडीन जो है अस्थियों और दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन कि देखिए कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन आवश्यक हैं। ठीक है, आप लोग को ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 36, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं। पसलियों के कितने जोड़े हैं फ्रेंड, 12 जोड़ी पसलियां मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 37, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डियां होते हैं। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होते हैं, कान में जो है मानव शरीर के कान में सबसे छोटी हड्डी होती है, कान में। क्वेश्चन 38, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी है, जांघ की हड्डी। देखिए कंकाल तंत्र से जितना क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड, लगभग क्वेश्चन इसमें बन गया। अब जो जो अब डाउट रह जाएगा आप लोग वहाँ से थ्योरी से आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसके बाद कोई और पढ़ने की जरूरत नहीं। उसके बाद आप कोई प्रीवियस ईयर कोई भी टेस्ट में बैठ जाइए, आपसे हर एक टेस्ट का क्वेश्चन बनेगा, हर एक एग्जाम में जाएंगे तो उसका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, टिबिया नमक हड्डी किसमें पाया जाता है। क्वेश्चन 39, टिबिया नमक हड्डी किसमें पाया जाता है फ्रेंड, टांग में पाया जाता है। क्वेश्चन 40, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट जो है ना फ्रेंड, अस्थि में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन 41, अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होते हैं। अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु किसकी आवश्यकता होते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस का जरूरत होता है। क्वेश्चन 42, निम्नलिखित में से कौन मानव पैर की हड्डियां नहीं है। कौन मानव पैर की हड्डियां नहीं, ह्यूमरस जो है ना हाथ की हड्डियां, टिबिया, फीमर और फिबुला कहाँ का, पैर का हड्डियां है। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से आप लोग को अच्छे से ध्यान में रखना है। क्वेश्चन 43, हड्डी निम्न में से किस प्रकार के उत्तकों का उदाहरण है। हड्डी किस उत्तक का उदाहरण है, तो हड्डी संयोजी उत्तक का उदाहरण है। क्वेश्चन 44, अस्थि कोशिका एक कठोर अधात्री में अंतःस्थापित होता है जो किससे बनी होते हैं फ्रेंड, कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होते हैं, जो कैल्शियम और फास्फोरस से बने होते हैं। क्वेश्चन 45, शरीर के इनमें से किस अंग में उपास्थि उत्तक मौजूद नहीं होता है। ब्रिक शरीर के इनमें से किस अंग में उपास्थि उत्तक मौजूद नहीं होता है, किसमें, ब्रिक में नहीं होता। आज का लास्ट क्वेश्चन ये था। ठीक है फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।